चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? सिग्मा के बारे में पढ़े थे। सिग्मा का मतलब हम लोग बताए थे कि जोड़। इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे कि सिग्मा एन का मतलब क्या, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या, सिग्मा एन क्यू का मतलब क्या। उसमें हमने बताया था प्राकृतिक संख्या के योग को अगर बड़ा बड़ा है तो उसको हम लोग छोटा में कैसे लिखेंगे, बहुत सारा सम संख्या के योग को छोटा में कैसे लिखेंगे, वर्ग बहुत सारा अगर योग के रूप में है तो छोटा में कैसे लिखेंगे, सब हो चुका था। तो आज उसी से संबंधित मुख्य मुख्य सूत्र जो आपको हम मतलब यहाँ लिखवाने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं बहुत सारा महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र उस पर हम लोग याद कर लेंगे ताकि आपको काम देगा। जैसे पहला, अगर आपको पूछता है कि अगर कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि जैसे सिग्मा एन है, ठीक। तो अगर एन के जैसे सिग्मा एन के जगह पर अगर हम लोग लिखते थे ना कि मान लेते हैं कि लिख देते थे कि सिग्मा 10, ये होता था ना कि 1 2 3 से लेकर 10 तक के योग होता था। अगर इस प्रकार का मान लीजिए कोई भी रहता है तो हम उसको नाम दे देंगे सिग्मा एन, जहां ये क्या है हमारा लगातार प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, सिग्मा एन कहो चाहे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग को अगर हमको दर्शाना है, ठीक है, तो इसी को लिए हम क्या लिख दिए हैं सिग्मा एन, जहां एन शुरुआत कहां से होगा, एन का मान 1 से लेकर एन तक जाएगा, मतलब 1 से शुरू होगा 1 तक जाएगा, चाहे एन हमारा जय हो रहा है। तो इसी का सूत्र हम लोग याद करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए हमने एपी में भी आपको बता दिया है, अगर एपी से भी अगर इसको हम हल करेंगे कि मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक को बताना है तो योग के लिए बताया ना फॉर्मूला, उसका है ना ये फॉर्मूला कि Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस tn, या एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर यहाँ से हम रखते हैं जैसे n का मान 10 संयोग से यहाँ लिखेंगे ना हम 10/2 और a का मान 1, tn का मान 10। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 इंटू 10 प्लस 1/2। तो हम फाइनल यहाँ से जिसे यहाँ से होगा कि डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। हम वैसा ना करके देखिए n हमारा 10 को हो गया ना, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख दिए नहीं। तो इसका मतलब हमको एक सूत्र क्या हो गया कि सिग्मा n बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ n हमारा क्या है लगातार प्राकृतिक संख्या। यानी कि जब भी प्रश्न अगर आपको आता है कि लगातार प्राकृतिक संख्या के योग को लिखने के लिए तो क्या याद करेंगे, याद हुआ सिग्मा n। इसको अगर हमको सूत्र नहीं भी याद रहेगा तो हम एपी पर बना लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं, एपी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब इस पर नहीं जाना है, अब इस पर हमको जाना है क्योंकि हमको शॉर्ट में जानना है। तो सिग्मा एन का मतलब कुछ हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ लगातार मतलब n क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग है। अब उसी प्रकार दूसरा सूत्र आपको याद रखना है सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या है लेकिन वर्ग के रूप में है नहीं, यानी कि ये हो गया हमारा लगातार प्राकृतिक संख्याओं के क्या चीज, वर्गों का योग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा आपको 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इस तरह से मान लेते कहीं भी मान लीजिए 100 के स्क्वायर तक दे दिया जाए सपोज में, तो n का मान क्या होगा 100 तक रहेगा, 100 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर, जहाँ n का मान क्या हो जाएगा 1 से लेके n तक, तो इसका फॉर्मूला आपको होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चल रहेगा सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1/6। तो दिक्कत, चलिए अब इसके बाद अगर हमारा तीसरा सूत्र सपोज मान लेते कभी आपको कहा था कि सिग्मा एन क्यू बताइए, जहाँ n का मान 1 से लेके n तक जाएगा, यानी कि अब क्या रहेगा कि लगातार प्राकृतिक संख्या तो रहेगा लेकिन किस रूप में रहेगा, क्यूब के रूप में अगर रहेगा, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका घनों का योग, यानी कि ऐसे 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, इस तरह से मान लेते हैं कि अगर आपको 100 के क्यूब तक है, इसको संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं ना सिग्मा 100 के क्यूब। यस सर, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे सिग्मा n के क्यूब, जहाँ n का मान 1 से लेके 100 तक। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा देखो ये याद है ना, इसको टोटल को वर्ग कर दो। ठीक है, यानी कि
n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के क्या कर देना है, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर इसको अगर हम मान लीजिए तोड़ेंगे भी ऐसे, इसी को ऐसे ही याद रखना, कोई उतना टेंशन नहीं है, ये याद रहेगा, इसी का वर्ग कर देना तो क्यों हो जाएगा, और यहाँ से याद रहेगा। अब यहाँ अगर इसको हम तोड़ेंगे भी तो तोड़ने के बाद देखो क्या होगा, n n करेंगे तो n स्क्वायर, और इसको अगर अलग से तोड़ेंगे तो n प्लस 1 के होल स्क्वायर और बटा 2 दूनी, तो हम इतना कहाँ ले याद करेंगे, हम यही याद करेंगे। नहीं, एग्जांपल में भी हम तुमको देखो हल करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं फटाफट एकदम। जैसे इसका हम एग्जांपल लिए ना कि सिग्मा n क्यू वाला, अगर मान लेते हैं कि हमको इसको हल करके निकालना है कि क्या इसका आंसर होगा 1 से लेकर 100 तक के क्यूब का आंसर क्या होगा, तो हमारा सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 के, तो n का मान कितना, 1 से लेकर 100 तक है तो 100 होगा, माने जो रहेगा तो मान लीजिए 100 रहेगा, तो यहाँ n का मान क्या देंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 तो कितना 101 बट्टा टोटल का होल स्क्वायर। अब बताओ इसको हल करना आसान है ना, अगर दूसरे इसको हम काट देंगे 50 में 101 से गुना करेंगे, जो आएगा उसको वर्ग कर देंगे, तो आसानी समझ आएगा ना। उसी प्रकार ये जो हम एग्जांपल लिखे थे कि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 100 के स्क्वायर तक, तो सूत्र हमारा क्या हो गया, n प्लस 1/6। अब यहाँ इसको मान लीजिए हमको निकालना है, तो चलिए हम लगा देंगे कि सिग्मा n स्क्वायर, जहाँ n का मान कितना है 1 से लेके 100 तक। अब इसको हमको हल करना है, तो n का मान कितना 100, और सूत्र हमारा क्या है n इंटू प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 होगा, इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 गुना 100 होगा, और प्लस 1 बट्टा 6। अब बताओ इसको हल करना आसान है ना, नहीं है, क्या हो जाएगा 100 गुना 101 और गुना 100 201 और बट्टा 6। अब इसी को हल करो जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा ना। तो यहाँ तक सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब को समझने में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई भी बताओ फटाफट एकदम क्लियर है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब देखो अभी हमने तुम लोगों के सामने क्या सूत्र लिखा, सिग्मा n का सूत्र जल्दी से बताओ, n प्लस 1/2 के हल कहाँ, सिग्मा n स्क्वायर का कितना, तो n प्लस 1 बट्टा 6, सिग्मा n क्यूब कितना, n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखो फटाफट हम चौथा नंबर पर चलते हैं कि मान लेते हैं कि कोई प्रश्न आपको इस तरह से रहता है कि अगर प्रश्न देखो ध्यान से सुनना, इस पर बहुत अच्छा से एग्जाम में भी तुमको काम देगा कि पूछ देगा कि लगातार 50 सम संख्याओं का योग बताइए, लगातार 50 सम संख्याओं का योग, तो कहां से कहां तक जाएगा पहले ही बताओ। अगर प्रश्न तुमको इस तरह से पूछ दिया कि लगातार 50 सम संख्याओं का योग, ठीक है, कितना होगा बताइए, तो पहले ही बताओ लगातार में शुरुआत किससे होगा, 2 से कहां तक जाएगा 45 तक। अगर 50 सम संख्या की बात कर रहा है तो कहां तक जाएगा 50 तक जाएगा, यहीं पर गलती कर रहा है। हमने क्या बोला कि लगातार 50 को सम संख्या लिखना, सम संख्या की शुरुआत कहां से हो रहा, 2 से। अब बताओ दूसरा 4, तीसरा 6, बताओ 6 तक पहुंच गया तो तीनों पर हो रहा है। वाह क्या बात, यहाँ ध्यान से देखो, जब 2 तक जा रहे हैं तो 1 सम संख्या, 4 तक जा रहे हैं तो 2 सम संख्या, 6 तक जा रहे हैं तो 3 को सम संख्या, तो 50 को सम संख्या जाना है तो कहां तक जाना होगा हमको, 50 दूनी 100 तक में जाएंगे, 50 अरे लगातार 50 सम संख्या, 50 प्रश्न समझो, 100 तक जाएंगे तब ना 50 होगा, क्लियर है। हाँ सर 4, अरे यहाँ खुद समझो ना, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 सम संख्या कौन होगा, जो 100 होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ खुद समझ जाओ कि 2 है तो 1 हो रहा है, 4 है तो 2 हो रहा है, 6 है तो 3 हो रहा है, 8 है तो 4 हो रहा है, तो 100 हो रहा है तब ना 50 होगा। अब देखो प्रश्न घुमा के कैसे पूछेगा इसी में कि लगातार 50 सम संख्या, ठीक है, यहाँ तो n का मान तुमको पता चल गया, कै गो सम संख्या है, n का मान कै गो, 100। प्रश्न है कि लगातार 50 सम संख्या, तो सम संख्या कै गो, 50 गो नहीं, इसी को दूसरा लैंग्वेज में तुमको पूछ सकता है, यहाँ तो n पता चल गया क्योंकि प्रश्न में दिल है ये आसानी से, लेकिन अगर इसी को घुमा के पूछ देता है कि 100 तक के सभी सम संख्याएं, घुमा के पूछा क्वेश्चन, लगातार 50 वो भी जा रहा है 100 तक,
अब वैसे ना पूछ करेगा, क्या प्रश्न पूछेगा कि 100 तक के सभी सम संख्या, और क्या पूछेगा कि 101 तक के सभी सम संख्या। अरे 100 तक पूछे चाहे 101 तक पूछे चाहे लगातार 50 सम संख्या पूछे, n का मान क्या होगा? 50 ही होगा। अरे 101 तक भी पूछेगा सम संख्या तो 100 तक तो जाएगा। अगर 100 तक में भी पूछेगा तो 100 तक जाएगा। तो जब भी n का मान कितना होगा वो हमको मायने रखता है कि n का मान कितना होगा? 50 होगा। क्लियर है आसानी से? मतलब क्या, जब हम सूत्र यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं वहां तुमको n मालूम होना चाहिए। अब देखो हम सूत्र इसका कैसे तुमको हाल सुना। चलिए मान लेते हैं कि 2 से लेकर 100 तक हमको जोड़ना है। हम AP पढ़ चुके हैं ना, AP का योग पढ़ चुके हैं। AP का योग हमारा क्या कहता है? SN बराबर n/2 into a plus tn, एक सूत्र ही कहता है। और एक सूत्र हमारा और क्या कहता है? n/2 into 2n plus n minus 1 into, यही ना कहता है। अब बताओ n का मान, चलिए कितना है n? यहाँ देखो प्लस 100 लिखा है लेकिन n क्या हुआ? 50 हुआ ना। हमको n का मान पर ध्यान देना है। 50/2, a का मान कितना? प्लस tn कितना? 100। क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान से देखो 50/2 into 2 प्लस 100 कितना होगा? 102। अब बताओ इससे कट जाएगा, 51 में रहते 50 into 51। अब बताओ इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। हाँ, अब बताओ जब हमको AP पर इसको बनाना होगा तो हमको इतना जाना होगा, तो क्यों ना हम इसका एक सूत्र याद कर लें कि जब भी रहेगा इस तरह से, ये हमारा क्या है? n है। अरे ये क्या है? 50 n है ना। और ये जस्ट इससे ज्यादा है, तो अगर हम n into n plus 1 याद कर लेते हैं तो हमको इतना करने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं ना। तो देखो सिग्मा का क्या कमाल होगा। तो अब तुमको क्या याद करना है कि जब भी तुम्हारा इस तरह से, मैंने 4 नंबर का सूत्र यही याद करना है। एक तरह से कहो कि सिग्मा 2n, जहां n का मान 1 से लेके जहां तक जाए, n का मान 50 को 100 को जो भी कह दे तुम्हारा, तो इसका सूत्र हम क्या हो जाएगा हमारा? n into n plus 1। हम AP जान रहे हैं, ठीक है। नहीं अगर आता है तो हम AP पर बनाएंगे तो लेकिन समय लगेगा। हम वैसा नहीं याद करेंगे, क्या याद कर लेंगे अब? कि लगातार सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा? n into n plus 1। ध्यान रहे, इसमें घुमा के पूछ देगा लगातार सम संख्या में, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। चलो हम एक एग्जांपल मौखिक पूछते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि 103 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 103 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताओ कितना होगा? 103 तक के सभी सम संख्याओं का योग, 103 तक जाना है, 102 तक जाएगा। सम संख्या कहां तक जाएगा? 102 तक जाएगा। क्या होगा सम संख्या? 51 होगा ना। आधा कर देंगे? नहीं, यानी कि हमारा रिजल्ट इस तरह से जाएगा। फाइनल कहां तक जाएगा? 102। और 103 तक कह रहे थे, 103 सम संख्या थोड़ी है, 102 तक है। यानी कि 2 से लेकर हमारा 102 तक जाएगा। यहाँ हम कोई फर्क, हमको क्या पता करना है? पहले ही बोले हमको सिर्फ n मालूम होना चाहिए। तो n हमारा कितना पता चल गया ना, यहाँ इसका आधा कर देंगे कामन। जैसे हमको n मालूम चल गया तो इसका पूरा योग हम देखो कितना लंबा, अगर AP से लंबा बन सकता है। अब हमको सूत्र मालूम है तो इसका आंसर क्या होगा? n into n plus 1 लगाएंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा? 51 गुना 51 में 1 बढ़ा के गुना कर दो, 51 गुना 52, यही हमारा आंसर। तो हम शॉर्ट में बन जाएगा ना 2 सेकंड में। क्लियर है? घुमा के कितना भी पूछे अगर आपको सम संख्या पर, तो हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम इस पर। देखिए अभी तक हम 4 को सूत्र पढ़े हैं। सिग्मा n, क्या है सूत्र इसका? n into n plus 1 by 2 sigma n square, n into n plus 1 into n plus 1 plus 6 sigma n cube, n into n plus 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। और अभी क्या हम बोले? सम संख्या वाला पढ़े हैं। इसका सूत्र क्या लिखे हैं? n into n plus 1। अब देखो थोड़ा सा विषम संख्या पर प्रश्न हम फटाफट जाते हैं, 5वां नंबर में जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई कहता है कि विषम संख्या में भी, जिस तरह से सम संख्या में हम लोग पढ़े ना, तो वहां भी पूछ सकता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न दे दे कि लगातार 50 विषम संख्याओं का योग, लगातार 50 विषम संख्याओं का योग। अब बताओ कहां तक जाएगा विषम संख्या? लगातार 50 विषम संख्या का योग कहां तक जाएगा? 50 विषम संख्या। यहाँ भी देखो हम कंफ्यूजन तक नहीं दूर किए और इससे भी होगा
100 कहाँ जाएगा? 100 विषम संख्या है सर। क्या पूछ रहा है कि लगातार 50 विषम संख्या का योग अगर निकालने के लिए पूछता है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 1 + 3 + 5 + 7। अब बताओ अंतिम में कौन होगा? 97 होगा। 99 नहीं होगा? 99 विषम थोड़ी ना है। हाँ है 99 क्या है 99? यस सर है। अच्छा देखो, हम मान लेते हैं कि हमको बहुत जल्दी पता करना है कि कहाँ तक जाना है, ठीक है? हमको यहाँ मैंने किसी भी रूप में, जैसे प्रश्न क्या पूछ देगा कि लगातार 50 विषम संख्या, या इसी को घुमा के पूछ देता है कि 100 तक के सभी विषम संख्या। क्लियर है बात? घुमा के तुमको बस एक मालूम होना चाहिए। तुमको क्या मालूम होना चाहिए? सिर्फ n से मतलब है कि n हम कैसे निकालें। अगर n पता चल गया तो तुरंत आंसर आएगा। जैसे सम संख्या में समझाए, तो अगर मान लेते हैं कि प्रश्न है कि लगातार 50, तो वहां तो n 50 को दिल है, आसान है। अच्छा, एपी हम समझाए थे ना तुम लोग के, जैसे ठीक है, अगर तुमको अंतिम पद नहीं मालूम है कि अंतिम कौन है, निकाल देंगे। अगर n का 50 दे लेता तो कोई टेंशन नहीं है। संजोग से मान लेते हैं कि हमको 99 है कि नहीं है 50 मटर, ये हमको देखना है। तो ये पहले बताओ, tn का सूत्र हम लिखवाए हैं ना, a + n - 1 × जहां n का सूत्र क्या बताया था कि अंतिम पद माइनस इस तरह से। अच्छा, हमको अंतिम पद मालूम नहीं है, n मालूम है नहीं, तो हमको tn निकालना है। तो बताओ tn a का मान कितना है? 1। n का मान क्या बोला? 50। 50 तो 50 में से गया तो 49 गुना कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 बताओ 49 दूनी 99। यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब भी एपी में जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने जब लगातार 50 दे देगा तब तो कोई टेंशन नहीं है, n का मान मालूम है। लेकिन हमको अगर इस तरह से दे देगा प्रश्न कि लगातार 100 तक के सभी विषम संख्या, 103 तक के सभी विषम संख्या, 105 तक के सभी विषम संख्या, या 106 तक के सभी विषम संख्या, वहां पर हम जल्दी से n कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले थोड़ा सा समझो, हम इसका सूत्र डिराइव कर रहे हैं। ये देखो 1 3 5 7 99 तक गया, हमको इसका योग निकालना है। हम एपी के आधार पर इसको कैसे बनाते हैं? एपी के आधार पर यही करेंगे जी कि जैसे न बनाओ, क्या फार्मूला आता है? n/2 × a + tn। n का मान कितना है? मतलब ही बोल दिया है 50। दूसरा से प्रश्न इसी को पूछेगा कि 50 तक के सब लगातार 50 विषम संख्या, या 100 तक के सभी विषम संख्या, या 99 तक के सभी विषम संख्या। तीन तरह से इसको भी पूछेगा। तुमको क्या मालूम चलना होना चाहिए? सिर्फ n। पूछने का तरीका कितना? 3। अगर लगातार दे दिया 50 को, तो यहाँ n मालूम है तुरंत। लेकिन अगर इसे को घुमा के पूछा कि 100 तक के सभी विषम संख्या, तो वहाँ n निकालना पड़ेगा, या 99 तक के सभी विषम संख्या, तो वहाँ n निकालना पड़ेगा। हम उसको कैसे 1 सेकंड में निकाल देंगे हम वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही समझो। n/2 × a + tn, हमको n मालूम है, 50 मालूम है ना? चलिए 50/2 × a का मान, tn का मान 99। अब बताओ यहाँ से 50/2 99 में 100, इससे गुना करेंगे क्या होगा? बताओ फाइनल क्या आया? 50 गुना 50 हमारा क्या है? n है, ये भी हमारा n है। अगर n में n से गुना किया तो क्या आया? n²। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह से जो सिग्मा 2n - 1 अगर करते हैं, जहाँ n का मान 1 से लेके n तक रखते हैं, तो क्या होता है? 1 से शुरू होता है ना। तो इसका फाइनल सूत्र क्या बना? हमको n² बना। यानी कि अगर हमको n मालूम रहे तो हम उसी का वर्ग कर देंगे तो हमको योग निकल जाएगा। मतलब क्या कि एपी से बनाते हैं तो हमको इतना टाइम लगेगा, लेकिन देखो लास्ट में क्या आया? n²। मतलब क्या कि सिंपल हमको यही सूत्र याद रखना है कि सिग्मा 2n - 1 यानी कि जो विषम संख्या का एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि विषम संख्याओं को योग को हमको क्या याद रखना है? सिर्फ n²। जैसे सम संख्या का है ना n × n + 1, तो विषम संख्या का क्या याद रखना है? n²। अब देखो ये तुम जान गई, लेकिन अब हम तुमको बताते हैं कि n हमको बहुत जल्द निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे प्रश्न अगर पूछ दिया कि 100 तक के सभी विषम संख्या, तो तुम्हें घंटा एपी तेपी नहीं लगाना है तुमको। 100 तक के पूछा, इसका मतलब कि कंफर्म हो गया तुमको। देखो 100 तक के पूछा तो इसका मतलब इस कंफर्म है कि 99 तक हमारा विषम संख्या जाएगा नहीं। अब बताओ 1 से लेके 100 तक में टोटल कितने संख्या? 1 से लेके, मैंने आसान से हम कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहा है तुमको। 1 से लेके 100 तक में कुल कितना? मैंने जहां तक कह दे, पहले कुल संख्या निकालेंगे 100। अगर उसमें से हम सम संख्या को घटा दें तो विषम संख्या निकलेगा कि नहीं? अच्छा, जब 1 से 100 तक में 100 को संख्या 100 के आधा करेंगे तो कुछ निकलेगा 50 क्या होगा? सम। अगर इसमें से 50 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 विषम आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं आएगा? हाँ चलिए उसी प्रकार मान लेते हैं अगर तुमको कोई पूछ देता है कि बताओ बाबू कि 106 तक में कै गो सम संख्या होगा, तो पहला काम क्या करेंगे हम? 1 से लेके 106 तक में कुल कितना संख्या? 106 के अधिक कितना? 53 सम संख्या हो जाएगा। और इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा? 53 को हमारा 20 नहीं। अगर ऐसा ना पूछ करके अगर मान ली प्रश्न अगर इस तरह से कर दे कि 107 तक के में कुल कितने विषम संख्या? 107 तक में तो कुल 107 पूछेगा ना। मैंने प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 107 तक में जितने भी विषम संख्या आएंगे उन सब का योग बताइए। तो हमको कै गो विषम संख्या खाली निकालना है क्योंकि सूत्र है हमारा n स्क्वायर। तो अब 107 तक कहेगा तो पहला काम तुमको देखो 1 से लेकर 107 तक कै गो टोटल संख्या? 107 तो सम संख्या कहां तक जाएगा? 106 तक जाएगा। 106 के दिया करेंगे तो 53 तो 53 को हो गया सम और टोटल 107 और घटा देंगे तो 7 में से 3 गया था और यहाँ से 9 में से 5 गया था कितना? 44 नहीं 10 में से 5 गया 54 तो आसानी से निकल गया। n का मान कितना? 54 का स्क्वायर कर देंगे तो योग बताओ। दम 2 सेकंड में बना देंगे ना फटाक से। जैसे हम मौखिक पूछ रहे हैं वो सवाल कि अगर प्रश्न तुमको इस तरह से अगर कर देता है कि 999 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताइए तो क्या आंसर होगा? हाँ बताओ n कै गो होगा यानी विषम संख्या कै गो होगा? 999 तक के सभी विषम संख्याओं का योग फटाक से नोट 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर 999 तक कह रहा यानी कि 1 से 999 तक क्या संख्या? 999 998 तक मेरा सम संख्या जाएगा। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा करेंगे वो सम निकलेगा। बताओ यहाँ कितना होगा? 2 चौके 8 और यहाँ 1 बताओ 2 9 18 और 1 2 9 499 हो जाएगा ना। तो 499 हमारा क्या गया? सम। और इसमें हम घटा देंगे तो क्या होगा? 500 हमारा क्या आ जाएगा? और अगर 500 के फिर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा ना। यानी कि 500 गुने 500 बराबर 25 25 पर 4 0। बताओ कितना आसानी से सम और विषम वाला आसानी से निकाल लेंगे ना। क्लियर है? यस सर। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? एक बार रिकॉल करते हैं सिग्मा n का फार्मूला n into n plus 1 बट्टा 2 सिग्मा n स्क्वायर का n n plus 1 into 2n plus 1 बट्टा 6 सिग्मा n क्यू का n into n plus 1 into n plus 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। 2n वाला सम संख्या वाला क्या फार्मूला है? n into n plus 1 विषम संख्या वाला n स्क्वायर। पांचों का मुंह में रहेगा एकदम कंप्लीट। इसी प्रकार का कोई दिक्कत? और जैसे ही हम अगला क्लास में आएंगे तो अब इस पर कुछ प्रश्न अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं तो हम आगे टॉपिक चलेंगे आपको सीरीज पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। तो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।